राजनीतिक षड्यंत्र और भ्रष्ट नौकरशाही का जो आलम है देश के अंदर, उससे आम आदमी ही नहीं बल्कि जो कहीं न कहीं राजनीति में अपना शौक रखते हैं या राजनीति में जाना चाहते हैं, उनके लिए वह विष का काम करते हैं। जब भ्रष्ट नौकरशाही अपना काम करती है तो वह गधे को बंदर और बंदर को गधा बना देती है। एक ऐसा ही वाकया आगरा में देखने को मिला। मेयर पद की जो प्रत्याशी थी अकाली दल से, उनका पर्चा जरा सी बात के लिए निरस्त कर दिया गया। डीएम साहब ने लिखा कि इसको ठीक किया जाए, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी जिद के आगे उसको नहीं लिया और उस पर्चे को निरस्त किया। कहीं न कहीं ये शासकीय जो सुस्ती है, 4 दिन पर्चा पड़ा रहा, उसके बावजूद भी कोई सूचना प्रत्याशी को नहीं दी और अंत समय उसका परिणाम शून्य रहा। उन्हीं तमाम चीजों को लेकर के अकाली दल श्रोमणी बादल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जत्थेदार दलजीत सिंह कथुरिया आज हमारे साथ हैं। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि कहीं न कहीं जो दंश है उस महिला ने झेला, उसके बारे में कथुरिया जी का क्या कहना है। कथुरिया जी, भारतीय न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुभाष सारथी। आप हमें बताएंगे कि किस तरह से ये घटना घटी और इस पर आपका क्या कहना है जनता के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं भारतीय न्यूज़ 24 के जो प्रतिनिधि लोग आए हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं श्रोमणी अकाली दल की तरफ से। और आगे मैं अपनी बात बताता हूं जो घटना हमारे साथ हुई। हमने 16 तारीख को मंजू जाटव का पर्चा मेयर पद के लिए आगरा से भरा श्रोमणी अकाली दल की तरफ से। आरओ ने सारा चेक किया, रिटर्न अफसर ने एक एक पॉइंट 12 पॉइंट थे और चेक करने के बाद हमको रसीद भी दे दी। बड़ी हैरानगी की बात है कि 19 तारीख को वो रिटर्निंग अफसर कहते हैं तो कैंसिल हो गया। मैं किस बात पर? कहता है जब आपका प्रस्तावक विलेज का है, रूरल एरिया का। तो मैंने कहा सिटी का दे देते हैं। नहीं, अब नहीं होगा। हमने जब उसका एटीट्यूड देखा तो हम डीएम आगरा के पास गए। डीएम साहब ने बड़ा कोऑपरेट किया। उन्होंने ऑर्डर किया कि पुण्य शहर का वोटर का प्रस्ताव ले लें और हमें अवगत कराएं। वो उसका तो 7वें आसमान में रिटर्नर्स का दिमाग पहुंच गया कि ये क्या हुआ। मैंने कहा क्या करना है जी? नहीं अब तो कैंसिल हो गया जी। मैंने कहा जी ये जो बच्ची है लाखों रुपए ऐसे ड्यूज जमा कराए नगर निगम के, वाटर ट्रस्ट के, ये कोई इतनी कैपिटलिस्ट नहीं है। ये बेचारी बड़ी मध्यम वर्ग की लड़की है और बड़ी इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी, इसीलिए हमने इसको कैंडिडेट बनाया। तो इसका जो पैसा वैसा सब इतना लगा, टैक्स वैक्स भरा उसने, वो इस लायक भी नहीं थी बेचारी जो टैक्स भरती है अब तक, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सब इकट्ठे भरना पड़ा। बड़े हैरानगी की बात है कि वो कैसा प्रवृत्ति का अधिकारी यार हो। मैं तो कहता हूँ पता नहीं हिटलर भी ऐसा नहीं होगा। हिटलर की तरह उसने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा ये बाबा साहब की नगरी है, दलित नगरी है, और 1956 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आगरा है। तो ये आप अन्याय कर रहे हैं और 4 लाख दलित हैं यहाँ। इसका रिएक्शन बहुत बुरा होगा, मान जाइए आप। कहता है अरे हम कहते हैं ना कैंसिल हो गया। बड़ा रूडली बोला। मैंने कहा भैया हम हाथ जोड़ते हैं और दया कर दो बच्ची पे। नहीं माना। अब हमको जब समाज के लोगों ने हमसे कहा ये पर्चा कैंसिल हो गया, कथुरिया बताओ क्या करना है। मैंने कहा कोई भी हमने फिजा ख़राब नहीं करनी, क्योंकि 1947 से आगरा में कभी भी कोई दंगा नहीं हुआ। आज आप लोग कुछ करेंगे तो उसका सारा दाग हम पर लगेगा। इसलिए हमारे जिलाधिकारी साहब बड़े जस्टिस हैं, उन्होंने हमारे कहने पर
दूसरे पर्चे का आदेश कर दिया, उनका क्या दोष है? इसलिए हम प्रशासन हमारे साथ है, हम कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हमें हमारे पे दाग लगे। बेदाग नेतागिरी हमारी 40 साल की। 1983 में माननीय श्री सुरजीत सिंह बरनाला मुख्यमंत्री पंजाब ने यूथ विंग अकाली दल का पूरे यूपी का प्रधान बनाया। बरनाला साहब ये कैसे थे सदी के नेता, 40 साल वो सत्ता में रहे, 5 बार तो वो गवर्नर रहे, तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्रा, और सेंटर में 2-2 मंत्रालय रहे और मुख्यमंत्री रहे। अकाली दल का सदी का सबसे अगर कोई सज्जन और दमदार नेता है वो है सुरजीत सिंह बरनाला, ये वो जिनको शांति दूत कहा जाता है। 1985 में जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने शांति कायम करने के लिए उस समय बड़े जोरों पर था जोश मिलिटेंट का, उन्होंने शांत किया बरनाला साहब ने। बरनाला साहब एक शांति दूत थे, उन्होंने बड़ी कोशिश करके पंजाब का मोड़ ठीक किया, वो मुझे बेटा मानते थे। 1997 में माननीय प्रकाश सिंह बादल जी जो 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने 1997 में मुझे श्रोमणी अकाली दल बादल का पूरे ही प्रदेश का अध्यक्ष पद दिया। मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। आज मैं 40 साल से अकाली दल से जुड़ा हूँ और मुझे बहुत प्यार देते हैं बादल साहब भी, सारा अकाली परिवार। मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये इतना बड़ा नुकसान बच्चे को पहुँचा दिया, ये तो बहुत बड़ा उत्पीड़न किया, एक तो दलित और फिर महिला। इधर हमारी सरकारें बात करती हैं महिला उत्पीड़न नहीं सहा जाएगा। हमारा स्लोगन है मोदी जी का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसने तो बेटी को मार दिया, जिंदा ही मार दिया बेचारी को। स्लोगन है पीएम साहब का, वो करते भी हैं पीएम साहब काम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं योगी साहब से भी इस बात के लिए कहना चाहता हूँ, डीएम साहब तो मैंने पहले 2 बार कह चुका हूँ कि इसे सस्पेंड किया जाए। मैं मुख्यमंत्री योगी साहब बहुत ही नेक इंसान हैं और जिन्होंने नेस्ता नाबूद कर दिया हिंदुस्तान में करप्शन को, बड़े बड़े भू माफिया को धाराशाही कर दिया। योगी जी इस माध्यम से, इस चैनल के 24 आवर्स से मैं आपको बेनती करता हूँ अकाली दल की तरफ से कि इसको निलंबित कर दिया जाए आरओ को। योगी जी आपको याद होगा जब आपने अपने मुख्यमंत्री में गुरु तेग बहादुर जयंती बनाई तो मुझे निमंत्रण दिया, मैं हाजिर हुआ। फिर आपने गवर्नर हाउस में गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश उत्सव मनाया तो मैं गवर्नर हाउस में आपसे मिला, आपने भी मुझे योगी जी बहुत प्यार दिया। मैं आपका बहुत कदर करता हूँ। आपने गुरु ग्रंथ साहब को जितना सत्कार दिया किसी ने नहीं दिया। आपने गुरु ग्रंथ साहब को अपने सर पर रखकर, मैं भी था, हमारे अकाल तख्त के जत्थेदार भाई हरप्रीत सिंह जी भी थे जो अमृतसर से आए थे और 5 प्यारे भी आए थे गवर्नर हाउस में, मैं उनके साथ था। मुझे आपने पहचान भी लिया। तो मैं योगी जी, आप मेरे से अच्छी तरह परिचित हैं, मैं समाज सेवी हूँ, 40 साल से सेवा कर रहा हूँ निर्बल वर्ग की खास करके। मुझे निर्बल वर्ग के लोग, दलित लोग बाबू काशीराम और मायावती से कम सत्कार नहीं देते। बाबू काशीराम जी ने 1984 में जब बसपा बनाई, मैं उनके साथ था अंबेडकर चौक में, वो पंजाब के थे, उन्होंने मुझे मंच में बोलने का भी अवसर दिया। जब हम बाबू जी के साथ सर्किट हाउस गए तो हमारे बड़ी खुली बातें हुई। वो रामदासीय सिख थे, वो शेड्यूल कास्ट में आता है बाबू जी। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बाद इस देश में सबसे ज़्यादा सेवा की है मजलूमों की। मुझे याद है उनके परिवार के लोग, मैं हापुड़ जाता था तो कहते हैं बाबूजी का जो चंदा आता है उसको 1 रुपये को कोई हाथ लगाता था, कहते थे ये जहर है, जहर, गरीबों का मेहनत का पैसा है। बाबूजी ने कभी भी पैसे को हाथ जो इस्तेमाल किया वो गरीबों के लिए किया। बाबूजी ने जो कपड़े पहने, जो वस्त्र पहने, वो सब गिफ्ट के लोगों ने दिए। एक बार बाबूजी की बनियान फटी हुई थी, बटन खुले थे, तो किसी ने कहा बाबूजी आपकी बनियान फटी है। बाबूजी ने उस दिन से बनियान पहनना ही बंद कर दिया।
मैं बाबू जगजीवन राम के साथ भी रहा, उनकी पार्टी से जुड़ा रहा। बाबूजी से मैंने बहुत कुछ सीखा, जगजीवन राम जी से, कांशी राम जी से सीखा, बादल साहब से सीखा। धरती पुत्र मुलायम सिंह जी भी मेरा बहुत सत्कार करते थे। 1992 से मैं उनको समर्थन देता रहा अकाली दल से, और बादल साहब भाजपा को देते थे, पर मुझे बादल साहब ने कभी मना नहीं किया। 1922 में नेताजी ने मुझको एक ब्रीजा कार 7 सीटर दी और जनसंपर्क यात्रा का समाजवादी का राष्ट्रीय संयोजक मनोनीत किया। मेरे से बड़े खुश रहते थे नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह, और प्यार करते थे। मुझे कहते थे कथूरिया तुमसे प्यारा मुझे कोई सिख नहीं है उत्तर प्रदेश में। मुझे बड़े बड़े लोगों का प्यार मिला, पर ये छोटा सा अधिकारी नौकरशाह, इसने एक बात नहीं सुनी। मैंने बड़ा बताया कि मैं FCI का पूरे जोन का मेंबर रहा था, बादल साहब जब मंत्री थे, तो एक अधिकारी था, वो कह रहा चूहे खा गए 2 करोड़ का अनाज। मैंने भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया। मेरे पास यूनियन के लोग आए, कहते ये लोग चूहे नहीं खा गए, ये लोग खा गए। यूनियन के रिकॉर्ड थे। मैंने वो रिकॉर्ड बरनाला साहब को दी, जब 13 महीने को की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी, 13 महीने के प्रधानमंत्री थे, ये केंद्रीय मंत्री थे। उसको मैंने सस्पेंड कराया, उपाध्याय नाम था उसका, IAS का, और 2 करोड़ का उस पर मुकदमा लगाया वसूली के लिए सरकार के पैसे का। आज तक उस पर मुकदमा चल रहा है, वो दर दर भटक रहा है। मैंने उनको ये भी कहा, आप मुझे इतना हल्का ना समझिए, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। ये आप पर्चा कैंसिल किए, ये भी भ्रष्टाचार में आता है। क्या आप टाइम नहीं दे सकते कि ये कोई हिटलर का राज है? कर दिया तो कर दिया। या उसने गोली चलाई थी डायर ने उधमपुर में, तुमने गोली चला दी, डायर से कम नहीं किया। बेचारी ये क्या करेगी, इसे कर्जा लेके पर्चा भरा, पर ये नहीं माना, टस से मस नहीं हुआ। अब हमारा एक ही कहना है कि इस अधिकारी को मुअत्तल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया जाए, और इसकी जांच हो कि इसके पीछे कौन लोग हैं जो इस सुहादर की नगरी, बाबा साहब नगरी पे ये करना चाह रहे हैं। मेरा एक और कहना है, 1984 में पूरे हिंदुस्तान में सिख विरोधी दंगे हुए, बड़े कत्लेआम हुए, और हमको बड़ी हैरानगी होती है कि आगरे में 3 सिख भी नहीं मारे गए। इसका मतलब क्या है, कितना स्वाद है। जब कोई होता है दंगा तो प्रेम करने वाले आ जाते हैं। 1991 में पनवारी कांड हुआ, 27 जाटव जिंदे जला दिए गए। उस टाइम मैं युवा अकाली दल का अध्यक्ष था। हमने 5000 कृपाने बांटकर दलित समाज को, कमज़ोर वर्ग को मजबूत किया, और दूल्हे के चक्कर में था, दूल्हा नहीं निकलेगा, हाई कास्ट वाला, उस पर मुकदमा हुआ और 302 लगी। उसके बाद समाज के कुछ जो एड़ी चट लोग थे दलित समाज के, उन्होंने एफिडेविट लगा के उसको बचा दिया। हम ये चाहते थे इस दर्दनाक घटना का उसको फांसी होनी चाहिए थी। 27 बंदे मार दिए, उसे थोड़े हैं, एक पे होती है सजा। एक घटना टीला नंदराम में हुई, जिसमें DIG वर्मा थे। उन्होंने कहा मारो चमारों को मैं देख लूँगा। कुदरती मैं सदर भट्टी में ही था। फिर हम आयोग के पास गए, SC ST, उसके मुखिया थे चेयरमैन सूरज भान जी। उन्होंने, जाटव समाज के लोग थे, देवी प्रसाद आयात, भरत सिंह जो स्वर्गवास चले गए हैं, और लोग हैं, 12-13 लोग गए थे। तो पहला बयान मैंने दिया कि DIG कहता मारो चमारों को मैं देख लूँगा। उस पर मैंने 302 लगवाई, मेरे बयान पे लगी। फिर भी कुछ लोग, लालची लोग, लोभी लोग, दलाल लोग, उन्होंने DIG के लिए भी शपथ पत्र लगवा कर पता कैसे कैसे उसे बचा दिया। मैंने अवर अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन बने कुल मंदे। इस मिशन पर, ये बाबा नाम गुरु नानक साहब का मिशन है, ये सब कुदरत के बंदे हैं, मानो की जा सब एक। उसी मिशन में मैंने उत्तर प्रदेश में अकाली दल चलाया 40 साल में, और अकाली दल में मेरे साथ ब्राह्मण, ठाकुर,
वाल्मीकि, दलित, बड़े बड़े रिटायर्ड अधिकारी, विंग कमांडर, आर्मी के ऑफिसर और रिटायर्ड डीएसपी जो हमारा जनरल सेक्रेटरी है, ऐसे ऐसे लोगों को लिया जिनको पेंशन मिलती है और सेवा समझकर काम करते हैं। किसी को लालच नहीं 1 रुपये का भी, वो समझ देते हैं सेवा, मानव की सेवा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश के अंदर है और इस देश में सबको समान और बराबर का अधिकार है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन प्रशासन जिस तरह से काम करता है, शासन की बहुत सुनता है, विपक्ष में जो लोग बैठे हैं या दूसरे दल के लोग हैं उनकी वो नहीं सुनता है। ये देखने में आता है हमेशा। अभी कुछ शिकायतें इस तरह की प्रशासन के लिए आ रही थी कि जो लोगों को परमिशन मिलनी चाहिए थी वाहन चलाने की, जो प्रचार के वाहन होते हैं, तो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको बिना किसी कष्ट के, बिना किसी रुकावट के वो परमिशन दे दी गई और जो अदर लोग हैं, अदर पर्सन्स हैं, उनको आज भी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो इस तरह की मानसिकता से जो अधिकारी काम करते हैं, निश्चित रूप से वह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो ठीक नहीं है। हमारे साथ थे दलजीत सिंह कथुरिया, इन्होंने अपनी बात, अपनी पीड़ा, अपना दर्द बयां किया। ये तमाम कष्टों को उस महिला ने झेला, लाखों रुपए की उसको हानि हुई, लेकिन उसके बावजूद भी उस अधिकारी ने उसकी किसी अनुनय विनय को नहीं सुना। तमाम खबरों के साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ भारत न्यूज़ 24। धन्यवाद।